जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि गति यानी मोशन असल में एक भ्रम है। जी हाँ, यही वो चौंकाने वाला विचार है जिसकी गहराई में हम आज उतरने वाले हैं। हम दूसरी सदी के महान दार्शनिक नागार्जुन की दुनिया में चलेंगे, जिनके तर्क उन सभी बातों पर सवाल खड़े कर देते हैं जिन्हें हम और आप सच मानकर जीते हैं। तो चलिए इस दिमागी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब ये दावा सुनने में कितना अजीब लगता है ना? कोई गति नहीं है, कोई चलने वाला नहीं है और कोई मंजिल भी नहीं। ये नागार्जुन की तरफ से फेंकी गई एक 2000 साल पुरानी पहेली है और आज हम इसे ही क्रैक करने वाले हैं। यही तो वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। इसे एक तरह की बौद्धिक जासूसी कहानी समझिए, जिसमें हम एक एक करके सुरागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि नागार्जुन का तर्क हमें आखिर कहाँ लेकर जाता है। अच्छा, तो इस बात को समझने के लिए पहले उस जमाने में चलना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसमें नागार्जुन अपनी बात रख रहे थे। वो उस दार्शनिक दुनिया को जवाब दे रहे थे जो हकीकत के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी कणों को खोजने में लगी थी, खासकर अभिधर्म स्कूल के दार्शनिक। मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे वो लोग रियलिटी के, कह सकते हैं, सबसे छोटे पिक्सेल्स ढूंढ रहे थे। वो चीजें जो असलियत की बुनियाद हैं, जिन्हें और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। और बस इसी एक आइडिया पर, इसी एक धारणा पर नागार्जुन ने सबसे बड़ा हमला किया। ये विचार कि कोई भी चीज इस दुनिया में पूरी तरह से स्वतंत्र, अपने आप में बाकी सब चीजों से अलग थलग होकर मौजूद हो सकती है। और एक बात साफ कर दें, नागार्जुन कोई रहस्यवादी बातें नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो एक बहुत बड़े लॉजिशियन थे, एक तर्कशास्त्री। उनका सबसे बड़ा हथियार था कठोर तर्क और विश्लेषण। वो किसी विश्वास पर नहीं, बल्कि शुद्ध तर्क पर भरोसा करते थे। उनका तर्क करने का एक खास तरीका था। उनका टेस्ट ये था कि अगर कोई चीज न तो अतीत में, न वर्तमान में और न ही भविष्य में कहीं भी टिककर बैठ ही नहीं सकती, तो क्या वो सच में है भी? उसकी हकीकत पर सवाल उठना लाजमी है। तो ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए इस टूल किट को उठाते हैं और अपनी मोशन वाली पहेली पर लगाकर देखते हैं कि ये तर्क असल में काम कैसे करता है। तो पहला कदम बहुत सीधा सादा सा लगता है ना? कोई भी गति कहीं तो होगी, किसी रास्ते पर, किसी पथ पर। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, तो जो रास्ता तय हो चुका है, यानी अतीत, वहां तो गति हो नहीं सकती। क्यों? अरे भाई, वो गति तो हो चुकी, बात खत्म हो गई, सिंपल है। और इसी तरह जो रास्ता अभी तय करना बाकी है, यानी भविष्य, वहां भी गति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तो अतीत गया, भविष्य भी गया। तो फिर बचा क्या? बस एक ही चीज बची, वर्तमान, यानी गति को अभी इसी पल में होना चाहिए, है ना? यही लगता है ना सबसे सीधा जवाब। पर क्या सच में ऐसा है? और यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। नागार्जुन कहते हैं कि वर्तमान का जो पल है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। वो तो बस अतीत और भविष्य के बीच एक अनदेखी सी लाइन है, एक बिंदु मात्र है। अब सोचिए, चलने जैसी किसी भी क्रिया को होने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए, थोड़ी ड्यूरेशन, है ना? समय के एक जीरो ड्यूरेशन वाले पॉइंट पर कोई कैसे चल सकता है? ये तो नामुमकिन है। तो देखिए, यहीं पर आकर पेच फंस गया। मोशन को होने के लिए चाहिए ड्यूरेशन, यानी समय का फैलाव। पर लॉजिक कहता है कि मोशन सिर्फ वर्तमान में हो सकता है, और वर्तमान में कोई ड्यूरेशन है ही नहीं। बस यहीं आकर मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट तर्क की कसौटी पर बिखर जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर मोशन जैसी रोजमर्रा की चीज भी लॉजिक के सामने नहीं टिक पा रही, तो इसका मतलब क्या है? क्या कुछ भी असली नहीं है? नहीं। नागार्जुन के लिए ये किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी समझ की शुरुआत है। ये बात गांठ बांधने वाली है। इसे शून्यवाद या नाइलिज्म समझने की गलती बिल्कुल ना करें। नागार्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया एक धोखा है या कुछ है ही नहीं। वो बस ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह से दुनिया को समझते हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, उनमें कुछ गड़बड़ है। और यहीं पर उनका सबसे बड़ा आइडिया आता है, शून्यता। शून्यता का मतलब कुछ नहीं होना नहीं है। इसका मतलब है किसी भी चीज का स्वभाव से शून्य होना। मतलब कोई भी चीज अपने आप में अकेली, स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। इसको वो बौद्ध दर्शन के एक और बड़े कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन,
इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर करती है, कुछ भी अकेला नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, हम इंसानों की एक आदत होती है, हम अपने दिमाग में हर चीज पर एक पक्का ठप्पा लगा देते हैं। ये कुर्सी है, ये मेज है, ये मैं हूं। हर चीज को एक ठोस अलग डब्बे में बंद कर देते हैं। इसी मानसिक आदत को नागार्जुन तोड़ना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है वस्तुरोपण की शुभ समाप्ति। भारी भरकम शब्द है, पर मतलब सीधा है, अपने दिमाग में दुनिया के ठोस अलग अलग टुकड़े करना बंद कर देना। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे बनाए हुए ये सारे डब्बे असल में उतने ठोस हैं ही नहीं, तो उनसे जो मोह, जो दुख जुड़ा होता है, वो भी कम हो जाता है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए। नागार्जुन का मकसद हकीकत को झुठलाना नहीं था, उनका मकसद तो उन दिमागी पिंजरों को तोड़ना था जिनमें हम हकीकत को कैद करके रखते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, तो फिर वो चीज जिसे हम मैं कहते हैं, हमारा सेल्फ, क्या वो भी एक ठोस अलग थलग चीज है, या वो भी बस एक लगातार बदलती हुई दूसरी चीजों से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है? सोचिएगा जरूर।